गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से जो रिमेनिंग पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, दैट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आइए उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट इज़ आल्सो नोन एज हॉर्टिकल्चर, हिंदी में इसे बागवानी कहते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है दैट मीन्स द मैन मेड इन विच द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन occurs. The artificial vegetative propagation involves following 4 methods. The first one is cutting, then grafting, layering and tissue culture. Okay, so we'll start with the first one, that is cutting. Okay, the cutting is the method that is the most common method of horticulture, जिसको हम लोग नॉर्मली देखते भी हैं। कटिंग में हम किसी भी प्लांट की रूट स्टेम का यूज़ करते हैं। छोटे से ब्रांच को हम काट करके ज़मीन में लगा देते हैं। आफ्टर सम टाइम द रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड द प्लांट ग्रोज एज यूजुअल। सो द कटिंग इज़ द मेथड इन विच अ स्मॉल पीस ऑफ स्टेम ऑफ ब्रांच इज़ प्लांटेड। आफ्टर सम टाइम द रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस and that forms a new plant. For example, as you know, a rose, mango, आपने इनकी कलम लगाई होगी, या अमरूद की भी कलम लगाई जाती है। I think all the fruiting and flowering plant सबकी कलम लगाई जाती है। Next method is the grafting. Grafting is the most suitable method than cutting because यहाँ पर हमें रूट फॉर्मेशन होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसमें हम जो कटिंग लगाते हैं वो ऑलरेडी रूटेड पार्ट पर लगाते हैं। इस मेथड में किसी भी प्लांट की ब्रांच या स्टेम को कट करके हम उसी स्पीसीज़ के दूसरे प्लांट के रूट या स्टेम पर ग्राफ्ट करते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम कटिंग लगा रहे हैं, वो ऑलरेडी रूटेड रहता है। ओके, सो इन दिस अ स्मॉल पीस ऑफ स्टेम ऑफ ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टेम ऑफ ऑलरेडी रूटेड प्लांट एंड बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज। द प्लांट पार्ट विच इज़ ग्राफ्टेड, जिसे ग्राफ्ट करते हैं, जो कटिंग हम लगाते हैं, उसे हम स्टॉक कहते हैं, और जो ऑलरेडी रूटेड पार्ट होता है उसे हम सियॉन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फैमिली के जितने भी प्लांट हैं, सपोज दैट हमारे पास नींबू है, नारंगी है, संतरा है, इनको हम चाहें तो एक ही प्लांट में ग्रो करा सकते हैं। सो द ग्राफ्टिंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट इज लेयरिंग। इन दिस मेथड, अब इसमें करेंगे क्या लेयरिंग में? वैसे लेयरिंग थोड़ा सा जो है यूनिक मेथड है। इसमें हम ऐसे प्लांट का यूज़ करते हैं जिसकी ब्रांचेस सॉफ्ट होती हैं। इसमें करते क्या है, जो प्लांट है उसकी जो सरफेस, सॉइल सरफेस की नियरेस्ट जो ब्रांच होती है, उसको बेंड करके, झुका करके मिट्टी से दबा देते हैं और फिर उसे थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्ट करते रहते हैं पानी दे करके। आफ्टर सम टाइम जो वो पार्ट है जो मिट्टी में दबा हुआ है, उसमें रूट ग्रो कर जाती है और फिर उस पार्ट को हम मेन प्लांट से कट करके अलग कर देते हैं। नाउ दिस कटेड पार्ट डेवलप्स एज अ न्यू प्लांट। तो इस तरह से हम लेयरिंग करके एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी है लेयरिंग का, जिसे हम लोग एयर लेयरिंग या गूटी कहते हैं। उसको हम इस वीडियो में नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तब। एंड द लास्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड है और ये कॉमनली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत ही वेल डेकोरेटेड लैब की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ द टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन।
Actually, in this method, a single cell or tissue is used to obtain a new plant. सोचने की बात है, एक सिंगल सेल या टिश्यू से पूरा का पूरा नया प्लांट तैयार हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर एक सिंगल सेल और टिश्यू से एक नया प्लांट बन जा रहा है, इसे टिश्यू कल्चर कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रोपगेशन के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो पार्ट द सेल इज यूज्ड, इसीलिए इसे माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। इस मेथड को अभी आगे के चैप्टर्स में मैं डिस्क्राइब करूँगा इन द प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर। यहाँ पर केवल इसकी डेफिनेशन ही जान लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इन दिस मेथड अ सेल और टिश्यू इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ न्यू प्लांट, दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। ओके, इसी के साथ हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो तैयार कर रहा हूँ रिलेटेड टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जल्दी वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। नोट्स बनाते रहें, और जो भी नोट्स बना रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर उसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ, जो मैंने यूट्यूब चैनल अपना, जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया था यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर जैसे ही और वीडियोस पड़ेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप नए वीडियोस को उस पर देख सकें। थैंक यू। ये कहाँ था जो अरे सुना हम काल देखे आज के ना हो गया सुना एक काल देख रहे हैं काल में खाने में काल के खावा कर देते बताए एक